जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ए टू जेड ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म पे। राष्ट्र हित में शिक्षार्थी दिस इज नवाज फ्रॉम ए टू जेड ब्लॉग्स। दोस्तों, आज के संपूर्ण वीडियो में हम उत्तर प्रदेश को मानचित्र के आधार पर विश्लेषित करेंगे। याद रखिएगा, इससे बाहर यूपी स्पेशल का कोई का क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर का नहीं होगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इसमें बने रहें। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा यूपी स्पेशल से। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से, तो सारे सब्जेक्ट का मैराथन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर बहन हर भाई, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड होता है, 67.68। यदि ऑप्शन में नहीं है तो 67.72, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 67 से 67.5% यूपी की साक्षरता है। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष साक्षर 77.30 है, ठीक है ना। अगर महिला पूछा जाए कि महिला साक्षर कितना है यूपी में, तो है 57.20, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद कानपुर आता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपको बता दें कि यूपी में सबसे क्षेत्रफल वाला जिला जो है वह लखीमपुर खीरी है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो वह सोनभद्र हो जाएगा। एरिया में अगर हम देखते हैं तो लखीमपुर खीरी आता है। जब हम वन के क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे सोनभद्र को लॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आपको मैं बता दूँ कि जो सिराज ए हिंद है वह जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। कोई बताएगा कि जौनपुर की स्थापना कब हुआ था? बताइए किसने किया और कब हुआ था? ये जौनपुर हो जाएगा। सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर को चमड़ा उद्योग, बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है, और लखनऊ गोमती नगर के किनारे बसा हुआ एक शहर है जिसका जिला या यूपी का राजधानी कहा जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? जब भी हम विस्तृत पक्षी विहार की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है? लाख बहुसी पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे है। ये कन्नौज में है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? किया जा रहा है, किया जा रहा है और एक किया जा चुका था, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसका बताइए स्थापित कहाँ किया जा रहा है? जो स्थापित हो चुका है, जो कहाँ पे है? इटावा में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में यूपी देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए इसमें कौन सा है? गेहूं हो जाएगा इसका सही आंसर। यूपी में केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, केसर के उत्पादन के लिए भारत में जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केसर के लिए अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ के साथ लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? यूपी में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? कमेंट कीजिएगा। यदि हम बात करता हूँ यूरेनियम की बात, तो ये ललितपुर में हो जाएगा। ललितपुर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? यह आसान सा क्वेश्चन है, ये गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। ये तराई इलाका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट खेल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो राजकीय खेल क्या होगा? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। हॉकी हो जाएगा इसका। बताइएगा किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका अशोक हो जाएगा आंसर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? तो अभी अभी मैंने बताया कि गोमती नगर कहाँ पे है? गोमती नगर लखनऊ के किनारे है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। ये लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी गंगा यमुना का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का पठार। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा हिमालय। हिमालय एक ऐसा पार्ट है जो यूपी के उत्तर में है, और यूपी के उत्तर में ये टच नहीं करता है। तराई क्षेत्र मिलेगा, गंगा यमुना का मैदान मिलेगा, और बुलंदखंड मिलेगा, लेकिन हिमालय नहीं मिलेगा। यूपी में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? भावर क्षेत्र किसे कहा जाता है? भावर क्षेत्र तराई इलाके का वह निचला हिस्सा होता है जिसमें कंकर पत्थर इत्यादि से होकर पानी बहता है। छोटे छोटे बंडल्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे कंकर से जो पानी गुजरता है उसे भावर की पट्टी कहते हैं।
यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो बॉल पड़े होंगे और यहाँ से जो पानी गुजरेगा तो ये भावर की पट्टी कहलाती है। तो ये क्या होगा, तराई क्षेत्र के साथ या कंकरीले क्षेत्र में। तो फिलहाल इसका आंसर देखा जाए तो कंकरीले क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? अगर इसका लिंगानुपात देखा जाए तो वर्तमान समय में 912 होगा। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 912 ही होगा। ठीक है, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? जब भी हम बात करते हैं महारानी विक्टोरिया पत्र की घोषणा पत्र, तो ये प्रयाग में पढ़ा गया था, यानी इलाहाबाद में पढ़ा गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखा जाए तो तराई क्षेत्र हो जाएगा। तराई क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर पश्चिम होता है, ये वाला पूरब होता है और ये वाला पश्चिम होता है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हम बढ़ते हैं तो वर्षा का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो वर्षा कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कम होता हुआ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम्य भूमि वेटलैंड वाला जिला क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम्य भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा होगा। आंसर बी हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? बताइए। रबर के लिए हम थाईलैंड को जानते हैं। अगर भारत में अगर देखते हैं तो केरल हो जाएगा। अगर हम यूपी में देखें तो कहाँ पे देखेंगे? यूपी में देखें तो ये गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनवालिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो बताइए ये कौन सा है। ये आपका इटावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु में अपर्दन, ठीक है, वायु में अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा बताइए। दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। जब वायु के द्वारा अपर्दन होता है तो आप उस क्षेत्र को यूपी में पश्चिमी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? आपको यहाँ पे समझाने की आवश्यकता है। ये जलवट मिट्टी होती है। जो जलवट मिट्टी है वो दो भागों में बढ़ती है, एक तो होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। ठीक है, बांगर मिट्टी जो होती है वो ओल्ड मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा बड़ी हुई मिट्टी होती है, और खादर न्यू मिट्टी होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। लाल मिट्टियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? कमेंट कीजिए आप। लाल मिट्टियों की अगर हम बात करें, ठीक है, इस तो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिर्जापुर, झांसी में। निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं? भूमि ऊसर का मतलब ये है जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है, और अगर उपजाऊपन खत्म हो गया तो दोस्तों आपको पता है वो ऊसर हो जाएगी। और ऊसर में देखा जाए कि जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होना, लवणयुक्त जल से सिंचाई नहीं होना, ठीक है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ठीक है, बेस बढ़ जाएगा, 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर का कारण बनेंगे। यूपी के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? कौन सा ऐसा भाग है जो मरुस्थलीय मृदा, अब देखिए यूपी का ये वाला पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। आपको खूब पता है कि पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है, साल्ट वाली जमीन पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी में ही तो होगी। आप दिमाग लगाया करो, सिंपल सी बात रहे, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पथरई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना। बहुत से बच्चे शारदा की तरफ बढ़ेंगे, जो आंसर गलत है। गोकुल बैराज परियोजना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत सा सुंदर सा प्रश्न। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पे अवस्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, माता टीला बांध बेतवा पे है क्या? जल्दी से बताइएगा। अगर देखा जाए रिहंद बांध रिहंद पे है क्या? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पे है। राजघाट बांध यमुना पे है, ये वाला गलत हो रहा है। ये जो एक्चुअल देखा जाए तो ये बेतवा पे है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राजघाट बांध बेतवा पे है, यमुना पे नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये तीनों सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन गलत है। राजघाट बांध का भी बेतवा में ही है, यमुना पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, आप लोग बताइए इसका आंसर। खतीमा जल विद्युत केंद्र, खटीमा खटीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? बताइए। जब भी हम खटीमा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारदा।
निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है, तो इसका आंसर है वह राप्ती नदी हो जाएगा। इसका आंसर राप्ती हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। अगर देखा जाए तो 33 का आंसर बनारस हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, शारदा ये सब दाहिने पे है। यूपी के निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? ठीक है, बताइए इसका। जो गोमती नदी है ये कहाँ से होती है बताइए? ये हिमालय वाला क्षेत्र तो आता ही नहीं है, तो इसका गोमती नदी लखनऊ के किनारे अवस्थित है, इसलिए गोमती हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, वो है कल्याणी नदी। इसका कल्याणी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा वृक्ष, इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, तो इसे सफेदा के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? आपको पता है? अगर नहीं पता है, अगर वन रखने की बात की जाए तो यहाँ पे 1/3 वन तो होनी ही चाहिए। एक्चुअल में बताएं तो परसेंटेज में 33.33% जो है आपको याद रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों में वृक्षों से घिरा हुआ है? अगर यूपी की बात करें तो सोनभद्र का इलाका ज़्यादा वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से 7% हो जाएगा। ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य फोल्क डांस चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? बहुत आसान है। अगर चरकुला की बात करें तो ये ब्रजभूमि या अवध, ठीक है। अगर दोनों होगा, लेकिन अगर दोनों आंसर दे तो हम अवध को नहीं मानेंगे। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन वनों को काटने से रोकने के लिए लोग चिपक जाते थे, यानी वन कटाई हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसको अब यूपी जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी बिहार की स्थापना की गई थी? बताइए कौन सा है? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? वो हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में अवस्थित है, जो कानपुर से सटा हुआ है। 1857 की क्रांति से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? यहाँ पे कुंवर सिंह थे, बेगम हजरत महल थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, उधम सिंह नहीं थे। तो ये उधम सिंह हो जाएंगे। उधम सिंह वो डायर को मारे थे लंदन में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा हस्तिनापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर, शक्कर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? शक्कर वहीं पे होगा जहाँ पे ज्यादा गन्ना होगा, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? चंबल अगर हम बात किया जाए तो कई राज्यों में फैला हुआ है। यूपी में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, बल्कि हरियाणा में नहीं फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जब जलवायु क्षेत्र पूछा जाए तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था, यानी किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15%। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 8 नवंबर 2000 का ऐसा समय था जिस समय उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आपस में अलग हुआ और एक राज्य बना, उत्तराखंड पार्ट अलग हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? इसका आप आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? जब भी हम मैप में विस्तार देखते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ईस्ट और वेस्ट
इस क्षेत्र की बात कर रहा है इसमें, तो ये वाला क्षेत्र आपको बताना है। 650 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? उत्तर से दक्षिण की बात होगी, इस तरीके से देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और जब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। चलिए, यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो सीमा है किस राज्य से लगती है? ये जो लगती है मध्य प्रदेश से लगती है, और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश यहाँ पे लगता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत का हृदय कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? सबसे बड़ा सोनभद्र जिला है जो सबसे बड़ा राज्य को टच करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है और इधर लग रहा है। ये कितने हैं भाई? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कई राज्यों, 4 राज्यों को हमने निर्धारित किया है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। यूपी में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज़्यादा संतरे कहाँ पे होते हैं यूपी में? बताइए। सहारनपुर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था? किसान बही योजना को कब लागू किया गया था? बताइए कौन सा होगा? 1992 का जो समय था, उस समय किसान वही को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? अगर देखा जाए दक्षिण भाग के पठारी क्षेत्र को, वहाँ पे खनिज भंडार के क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं, और उसको बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार, जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वाला इलाका है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कोयले का भंडार सिंगरैली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऐसा भी खनिज है बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, क्या होगा? अबरक होगा। अबरक में 100% आत्मनिर्भर है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट कहाँ है ये भी बताइए। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र में ही रेणुकूट है, ठीक है। ये जो रेणुकूट है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जो रेणुकूट में ही जाना जाता है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? बताइए कौन सा है? सोनभद्र में सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, जिसे डोलोमाइट कहा गया है, रॉक फास्ट कहा गया है, इस तरह अनेक मिलते हैं। सबसे प्रमुख कौन सा है? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा नरौरा में, जो यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अभी अभी मैंने बताया कि परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है, ठीक है। इलाहाबाद आपको पता है। अच्छा, इलाहाबाद की एक प्रमुख विशेषता बताइए। जैसे अमरूद के उत्पादन में इलाहाबाद बहुत मशहूर है। इलाहाबाद किसके लिए है? सिंगरैली कोयला के लिए है, मथुरा रिफाइनी के लिए है, तेल शोधनशाला है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बताइए इसका आंसर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है? रामपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लॉक करना है रामपुरा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रौजा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था?
यूनाइटेड प्रोविंस जाना जाता था पहले नाम उत्तर प्रदेश का। तो पहला राज्यपाल कौन था? पहला फिरोज शाह मोदी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अगर हम यूपी में बात करें तो उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये हुई है 1866 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पे है? यहाँ पे क्या होगा आंसर? मुस्टोंग हिमनद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1975 हो जाएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, जिसको शिल्पी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले नागौर जिला में लाया गया था। बी आर मेहता हो जाएगा इसका आंसर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 10, 6, 3, 9, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख दिया गया है। यूपी में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? पीतल उद्योग के लिए, बर्तनों के लिए कहा जाता है, जो मुरादाबाद हो जाएगा। कानपुर को क्या कहा जाता है बताइए? चमड़ा उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद अगर देखा जाए तो कांच के लिए फिरोजाबाद, इत्र के लिए, कालीन के लिए भदोही को मान लेते हैं। ठीक है, छपाई फार्मा के लिए फर्रुखाबाद। ठीक है, इत्र के लिए कन्नौज, कांच उद्योग के लिए आप क्या जानते हो बताइए? फिरोजाबाद। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल सही है, सीतापुर प्लाईवुड सही है, बनारस रेशम उद्योग सही है, गोरखपुर खेल कूद के सामान के लिए सही नहीं है, क्योंकि पावर के लिए आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पे होती है? सबसे कम गर्मी बरेली हो जाएगा। सबसे कम गर्मी बरेली में होता है। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? जब पूरे जनपद की बात करें तो 16 जनपद देखे जाते हैं। यूपी में 8 महाजनपद की बात होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान है यूपी का। जनसंख्या में पहला स्थान है। यूपी जो है प्रथम है जनसंख्या की दृष्टि से, और चतुर्थ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? यानी ऊपर का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट होता है एक ही देश लगा हुआ है, जो नेपाल कहा जाता है। औरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? औरौला जो शिलालेख है वह यूपी के बनारस का क्षेत्र में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा ओल्ड जो है सॉइल, ओल्ड सॉइल का क्षेत्र देखने को मिलता है, बांगड़ होता है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल है, जहांगीर, मरियम और बीरबल, वो नहीं है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग किस पश्चिमतम भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? मई जून हो जाएगा। मई जून में बहुत गर्म हवा चलता है जिसे लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है देखा जाए कहाँ पे पाया जाता है? आगरा क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में इंटर करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है। यूपी में पटना पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? एटा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? इसका आंसर क्या होगा? 1991 से 2001 के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गोविंद वल्लभ पतन के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये बनारस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? बताइए कौन सा है? गौतम बुद्ध हो जाएगा। 2 नंबर पे कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, ये अथर्ववेद में होता है। ऑप्शन नंबर बी। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? इसका आंसर होगा संगमरमर का पत्थर। तराई क्षेत्र में डॉट डॉट की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, धान और गन्ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही सुपर फास्ट थी, इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें कठिन से कठिन प्रश्न है जो यूपी स्पेशल है, इससे बाहर आपका यूपी स्पेशल में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख लें, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।